Hello everyone. So in this video we will discuss all the questions that had been asked in GATE 2023 question paper from analog electronics. Okay. So before starting the video, I just want you all to please share the video. Okay. Because I'm not getting enough views, so my motivation is down to make more videos. So please try to share and like and comment as well if you like the video. Okay. Yeah. So first starting with EC, this is the first question. This was kind of tricky question, not so easy question. 1 mark question it was. तो देखो इसमें ये जो ऊपर वाला सर्किट है इसमें हमें अब ये देखना है कि इनपुट आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस द सर्किट बिहेव्स एज किस तरह बिहेव करता है। तो देखो V1 V2 दोनों बायस वोल्टेज है, तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगी, VDD भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सिंपली एक लोड की तरह काम करेगा, इसको आर नोट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब सर्किट कैसा बन जाएगा आपका, ये हो गया आर नोट, यहाँ हो गया ग्राउंड, ये हो गया कॉमन बेस, ये सॉरी कॉमन कॉमन गेट हो गया आपका ये सर्किट, और यहाँ पे हो गया आपका वी इन। ठीक है, तो इसमें आपका जो इनपुट इम्पिडेंस है आर इन वो है आपका लो, और आउटपुट इम्पिडेंस है आर आउटपुट जो है वो है हाई। ये कौन सा कॉमन सोर्स है, कॉमन सोर्स क्या बोलते हैं, करंट बफर। और करंट बफर किस तरह बिहेव करता है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स की तरह। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। और इनपुट इम्पिडेंस लो और आउटपुट इम्पिडेंस हाई, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, करंट बफर की होती है, करंट एम्पलीफायर की होती है। तो इसलिए करंट कंट्रोल करंट सोर्स होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर यूनिटी गेन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। ठीक है, और कैस्केडेड है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, दो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जैसे ये VS RS, ये ग्राउंडेड है, कॉमन सोर्स, ये इसका आउटपुट, यहाँ से आउटपुट जाएगा, यहाँ से कोई लोड लगा होगा, आर एल लोड लगा होगा, वी आउटपुट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, और यहाँ पे एक फीडबैक RF लगा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ सर्किटरी है। ठीक है, कि यूनिटी गेन फीडबैक सिस्टम है ये। ठीक है, तो ऑसिलेशन की कंडीशन पूछी है, तो लूप गेन क्लोज लूप गेन तो सबको पता है, ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो ये पॉजिटिव फीडबैक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। वी नोट जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगा, यहाँ पे वोल्टेज डाउन जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज डाउन जाएगा, तो यहाँ पे फिर से इंक्रीज होगा। तो वी नोट के इंक्रीज होने पे वापिस वी नोट इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, इस तरह फीडबैक चेक करते हैं, आपको ये बात पता होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक तो है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक है, दैट्स फाइन। और लूप गेन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये बात सबको पता है। फेज शिफ्ट होना चाहिए 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसी तरह बोल सकते हैं कि फेज शिफ्ट शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये यहाँ से दिख नहीं रहा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री ऐसा बोल सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 0 डिग्री की तरफ भी तो हो सकता है फेज शिफ्ट, तो लेस देन 180 डिग्री भी तो बोल सकते हैं। सो आई एम नॉट श्योर इसका क्या आंसर होना चाहिए, बट इसी एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। बट लूप गेन श्योरली शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड फेज शिफ्ट शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। दैट इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि 180 डिग्री से आगे जाएंगे 360 डिग्री तक तो फेज शिफ्ट बढ़ेगा। तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। तो क्लोज लूप शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड फेज शिफ्ट शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है अभी भी, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा तब क्लियर होगा ज़्यादा। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, सिंपली वी आउट बाई वी इन फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे आप पहले वोल्टेज देख सकते हैं कितना आएगा, ये सिंपली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो ये -R2/R1 इंटू वी इन आ जाएगा। और ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि यहाँ पे वी इन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका वोल्टेज आ जाएगा 1+R2/R1 इंटू वी इन। और ये क्या है, ये सिंपली एक समर है, तो यहाँ पे वी आउटपुट का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, वी आउटपुट इक्वल्स टू -R4/R3, और इन दोनों का एडिशन, इसका और इसका एडिशन, तो कितना आएगा, -R2/R1 इंटू वी इन प्लस वी इन प्लस R2/R1 वी इन। तो सिंपली आपका वी नोट बाई वी इन आ गया -R4/R3। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है, -R4/R3। या फिर आप सिंपल यहाँ पे नोडल लगा के भी कर सकते हैं इसको सोल्व, ये समर का ही इक्वेशन है। तो ये जैसे इसको V1 मान लीजिए, इसको V2 मान लीजिए, 0 - V1/R3 प्लस 0 - V2/R2
जीरो माइनस वी टू बाई आर थ्री प्लस जीरो माइनस वी नॉट बाई आर फोर। तो यहाँ से भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये सिंपल है, एकदम सिंपल केसीएल केवीएल था इसमें। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान था। देखो इसमें आपको ये दोनों डायोड D1 और D2 के ऑन होने की कंडीशन देखनी है। D1 और D2 के ऑन होने की कंडीशन। तो पहले आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप देखिए कि Vin जब नेगेटिव है, Vin को पहले नेगेटिव के लिए एनालाइज कर लीजिए। जब Vin नेगेटिव है, जीरो से नीचे है, तो इसके तो ऑन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस तरफ यहाँ पे 1 वोल्ट लगा हुआ है और इधर भी 1 वोल्ट है। तो इसके तो होने का चांस है ही नहीं जब नेगेटिव है तो। लेकिन इसके ऑन होने का चांस है। जब Vin नेगेटिव होगा तो D2 हमेशा ऑन होगा, D2 ऑलवेज ऑन, राइट। तो D2 ऑलवेज ऑन, तो आपका V आउटपुट क्या आएगा, Vin प्लस, क्योंकि ये वाला बैटरी इस तरह रिप्लेस हो जाएगा 0.7 से, तो Vin प्लस 0.7, ठीक है। लेकिन Vin जीरो से बड़ा होगा तब भी ऑन हो सकता है D2। कब तक, जब तक 0.3 वैल्यू ना पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.3 है, तो गैप कितना हुआ, 0.7 का गैप हुआ ना दोनों के बीच में। तो Vin जब तक 0.3 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तब तक आपका D2 ऑलवेज ऑन रहेगा, ठीक है। और आपका V आउटपुट Vin प्लस 0.7 ही रहेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव और 0.3 तक लेकर आपका ये ऑन रहेगा, ठीक है। D2 ऑन रहेगा और आपका आउटपुट आएगा Vin प्लस 0.7, ठीक है। अब 0.3, अब आप ये देखो कि इस वाले डायोड को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, इधर एक है और इसका ड्रॉप 0.7 है, तो इधर कितना चाहिएगा, 1.7, ठीक है। तो 1.7 से ऊपर जाएगा, जब Vin 1.7 से ऊपर जाएगा तब जाके D1 ऑन होगा, तब जाके आपका आउटपुट आएगा Vin माइनस 0.7, राइट। क्योंकि ये बैटरी इस तरह बनेगी, तो Vin माइनस 0.7 आएगा, ठीक है। तो दो आप अपना ब्रेक डाउन करिए, शायद 1.7 पे आया, एक 0.3 पे आया। अब 0.3 से लेके 0.1.7 तक क्या कंडीशन रहेगा, ना ये ऑन रहेगा ना ये ऑन रहेगा, तो वी आउटपुट सिंपली क्या रहेगा, 1 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि दोनों ऑन नहीं है तो वी आउटपुट सिंपली 1 वोल्ट। तो ये ऐसा कहाँ है, यहाँ पे है। देखो ग्राफ किस तरह आया, पहले वी इन प्लस 0.7, ठीक है, फिर कांस्टेंट 1 वोल्ट, फिर वी इन माइनस 0.7, ठीक है। तो इस तरह का अपना, क्योंकि यही है इस ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन। यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है, ये तीनों आपके क्या बोलते हैं करंट मिरर में। तो यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर है, इसका डब्ल्यू आई एल रेशियो 10 टाइम्स है, तो यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर हो गया, यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर हो गया। तो ये इसका 7 टाइम्स, ये इसका 7/10 टाइम्स है, तो यहाँ पे 7 मिली एम्पेयर करंट आएगा। क्योंकि यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर है, इसका डब्ल्यू आई एल 7 है, तो यहाँ पे 7 मिली एम्पेयर आएगा। ये वाला, ये दोनों सीरीज में है इसलिए सेम करंट जाएगा, इसमें भी 10 मिली एम्पेयर ही आएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। ये 10 मिली एम्पेयर, ये इसका 5 टाइम्स, ये इसका 5/10 टाइम्स है, तो यहाँ पे 5 मिली एम्पेयर करंट आएगा। तो अब देख लो, यहाँ से 7 आ रहे हैं, यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 मिली एम्पेयर इस डायरेक्शन में जा रहा है। 2 मिली एम्पेयर इंटू 1 किलो ओम कितना आया, वीएल का वैल्यू कितना आया, 2 वोल्ट। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, ये करंट मिरर का क्वेश्चन था। ये तीनों करंट मिरर में, ये और ये और ये तीनों करंट मिरर में। यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर, तो यहाँ पे 10 सीरीज में है तो सेम करंट जाएगा। यहाँ पे इसका 5 टाइम्स जाएगा, इसका 7 टाइम्स जाएगा, 7/10 टाइम्स जाएगा, और इधर 5/10 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 5 मिली एम्पेयर, यहाँ पे 7 मिली एम्पेयर और यहाँ पे 2 मिली एम्पेयर, तो आपका वी नॉट आ गया 2 वोल्ट, ओके। तो ये इसी के सारे क्वेश्चन हो गए। तो इसी में यही सब क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से इसी का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सबसे इजी था। अब बारी आती है इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में ये दिया हुआ है ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई की जाती है, तो 10 माइक्रोवोल्ट का ऑफसेट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसके साथ इसमें इनपुट बायस करंट भी दी हुई है 1 नैनो एम्पियर की। तो इनपुट बायस करंट, ये रही 1 नैनो एम्पियर की इनपुट बायस करंट है। तो 10 माइक्रोवोल्ट का ये, और यहाँ पे अगर आप वर्चुअल शॉर्ट लगा देंगे तो 10 माइक्रोवोल्ट यहाँ पे। तो 10 माइक्रोवोल्ट बाई 1 किलो ओम, तो कितना है यहाँ पे आपका 10 नैनो एम्पियर का करंट यहाँ पे और जा रहा है। तो 10 और ये 1, तो यहाँ से कितना 11 नैनो एम्पियर का करंट आ रहा है। 11 नैनो एम्पियर, 11 नैनो एम्पियर इंटू 100, तो इसका मतलब आपका इस डायरेक्शन में 1100 माइक्रोवोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइक्रोवोल्ट है प्लस 110 माइक्रोवोल्ट, 10 प्लस 1100 माइक्रोवोल्ट, तो ये कितना हो गया 1110 माइक्रोवोल्ट। तो 1110 माइक्रोवोल्ट। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखो हमेशा ऑफसेट वोल्टेज को पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाना है और ये बायस करंट को यहाँ पे लगाना है। फिर यहाँ से सिंपल केसीएल केवीएल लगा के आप वी नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर इस तरह भी देख के कर सकते हो, ठीक है।
करंट के हिसाब से वी नॉट की वैल्यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें जो इनपुट वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये आगे ऐसे चलता जाएगा सेम, ठीक है। और ये इसका मैग्नीट्यूड पाई, इसका मैग्नीट्यूड माइनस पाई, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल में आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब ये वाला आपका डायोड ऑन हो जाएगा, ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, तो ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इस आर में से कोई करंट नहीं जाएगी। तो इसका मतलब इस आर में करंट जीरो रहेगी, ठीक है। ये आई आर बना रहे हैं, वो भी इस डायरेक्शन में आई आर बना रहे हैं। इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन अपन कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने फाइनली पूछा तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए नेगेटिव साइकिल में, देखिए नेगेटिव साइकिल में आपकी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ये वाला डायोड आपका ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो मतलब पूरा करंट इसमें से जाएगा। तो इसका मतलब आई आर को अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो इस समय इसमें ये वाली करंट जा रही है, फिर पॉजिटिव साइकिल में कुछ नहीं जाएगा, फिर नेगेटिव साइकिल में इस तरह, तो इस तरह जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड है माइनस पाई, ठीक है। इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो एक सेकेंड। हाँ देखिए, इसमें करंट वेवफॉर्म तो आ गया, बट एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं। जैसे ये आई एस टी है, ठीक है। और ये वाला एक्सिस कौन सा होगा, बात ये है। तो ये वाला एक्सिस टाइम ना होके ओमेगा टी होगा, ठीक है, क्योंकि आपका इनपुट वेवफॉर्म जो है ना, वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी वेवफॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। तो जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन होता है, तो उसके लिए रियली सॉरी। सो तो जब आप एवरेज करेंगे ना, सो आई एवरेज टी जब आप करेंगे, तो इट वुड बी लाइक यू विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी ओनली, सो आई एस ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ओके। तो आप इसके रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप करेंगे तो इसका एरिया कितना हो गया, टू टू पाई अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का कितना, जब टाइम का एक्सिस होता है ये क्या होता है, टू पाई होगा ना। तो फिर ये मतलब पाई पे जीरो आता है और ये टू पाई, ठीक है। तो इसका आंसर आया 1 मिली एम्पियर। आप समझ रहे हैं, जैसे ये पाई मिली एम्पियर है, तो इसका एरिया 2 पाई मिली एम्पियर अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब आप मतलब बेसिकली ये आपका जो इनपुट वेवफॉर्म दिया हुआ है वो साइन ओमेगा टी के वेवफॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इंटीग्रेट भी डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप जो ये फैक्टर सोच रहे हो कि जो डिवाइड में 3000 पाई आ सकता है, वो वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि आप इंटीग्रेट ही ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। समझ गए आप ये बात, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है। आप मतलब इसको टी के रिस्पेक्ट में करके भी देख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे 1 बाई टाइम पीरियड लेंगे तो फिर जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये वो भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये डिसेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सभी वैल्यूज गिवन है, म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल वैल्यू गिवन है, वी नॉट बाई वी इन का स्मॉल सिग्नल गेन फाइंड करना है आपको सिंपली, ठीक है। तो आपको स्मॉल सिग्नल गेन पता है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो इसका स्मॉल सिग्नल गेन आप सिंपली निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे इसको आप रिप्लेस करेंगे 1/gm से, तो आर एस अपॉन आर एस प्लस 1/gm होगा, तो इट वुड बी जी एम आर एस अपॉन जी एम आर एस प्लस 1। आपके पास सब वैल्यू है, आपको जीएम चाहिए, तो जीएम के लिए आप क्या कर सकते हैं, डीसी एनालिसिस लगाएंगे। जस्ट अ मिनट। तो आपको जीएम फाइंड करना है, तो जीएम का फॉर्मूला सबको पता है, ये सेचुरेशन में है, तो म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी। आप डीसी एनालिसिस करके जीएम का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आपको फाइंड करना है वी जी एस, ठीक है। वी जी एस फाइंड करना, तो ये तो हट गया एक बार, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया, यहाँ पे आ गया 3 वोल्टेज, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू 4 वोल्ट गिवन है, आई गेस, हाँ 4 वोल्ट गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ये 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट है। तो VGS की वैल्यू आ गई आपकी 2 वोल्ट, VT की वैल्यू है आपकी 1 वोल्ट, ओके। म्यू एन सी एक्स की वैल्यू 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर दी हुई है, तो यहाँ पे अपने 1 मिली लिखते हैं। W/L का वैल्यू है, W/L का वैल्यू है 2, WL का वैल्यू है 2, और VGS माइनस VT की वैल्यू है 2 - 1, इट वुड बी 2 मिली, ओके, 2 मिली
हो। ओके, सो ये जीएम की वैल्यू है, तो गेन कितना होगा अभी, जीएम आर एस अपॉन 1 + GM RS। सो जीएम का वैल्यू 2 मिली और आर एस का वैल्यू 1 किलो, सो इट वुड बी 2/1 + 2, इट वुड बी 2/3। तो आंसर आपका रहेगा 2/3, मतलब 0.66, और 1 डेसिमल में राउंड ऑफ करना है तो आंसर आपका आएगा 0.7। ओके, तो ये आपका आंसर है 0.7। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन की बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इतना इतना आसान है नहीं। देखिए यहाँ पे आ गया आपका VS1, ये आ गया आपका VS2। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी करंट आ रही है VS1 माइनस VS2/R। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना ड्रॉप आ रहा है आपका, क्योंकि यही करंट इसमें से जा रही है और यही करंट इसमें से जा रही है। अगर इसको मैं आई करंट कह दूं तो यही आई करंट इसमें से आ रही है, यही आई करंट इसमें से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप आएगा आपका VS1 माइनस VS2, और यहाँ पे भी आपका वही सेम ड्रॉप आएगा, बट हाँ डायरेक्शन भी यही रहेगी, VS1 माइनस VS2। ठीक है, तो इस पोटेंशियल पे आपको कितना, इस पॉइंट पे आपको कितना पोटेंशियल आ गया, 2VS1 माइनस VS2। ठीक है, आपने यहाँ पे करंट निकाली, फिर यहाँ पे ड्रॉप निकाल लिया, VS1 माइनस VS2 आ रहा है, और यहाँ पे भी सेम ड्रॉप आ रहा है, और इस पॉइंट पे आपको कितना कितना पोटेंशियल आ गया, 2, इस पॉइंट पे आ गया आपका 2VS2 माइनस VS1, क्योंकि VS2 माइनस ऑफ VS1 प्लस VS2, तो 2VS2 माइनस VS1। तो बेसिकली यहाँ पे आपका 2VS1 माइनस VS2 है, और यहाँ पे आपका 2VS2 माइनस VS1 है। अब आपको V0 की वैल्यू लिखनी है, V0 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसको V1 बोल देता हूँ और इसको मैं V2 बोल देता हूँ, और यहाँ पे मैं नोड लगा देता हूँ, सो इट वुड बी V0 माइनस V1/R प्लस V0 माइनस V2/R इक्वल्स टू 0। So it would be V0 equals to V1 plus V2/2। सो अब V1 प्लस V2/2 करना है आपको, तो इसमें आपको ये ऐड करना है, तो आपका V0 यहाँ से आया VS1 प्लस VS2/2। ठीक है, तो ये आपकी V0 की वैल्यू आई। अब VS1 प्लस VS2 में ये वाले टर्म आएंगे, इसकी डीसी वैल्यू क्या होती है, इस वाले टर्म की डीसी वैल्यू 0, और इसकी डीसी वैल्यू क्या होती है 0। तो यही टर्म जो होंगे वो आपके उसके अंदर, ये वही यही टर्म आपके एवरेज वैल्यू के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे, क्योंकि इनकी तो एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो फिर सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, V0 को VS1, इस इन दोनों टर्म को इग्नोर कर देता हूँ, तो VS1 प्लस VS2, तो 3 - 2/2 इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट। आपका आंसर आएगा 0.5 वोल्ट। देखो इन दोनों टर्म को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि इनकी एवरेज वैल्यू 0 ही होती है, तो कुछ भी टर्म आप लिखो एवरेज वैल्यू तो आपका वो 0 ही आना है। तो 3 - 2/2, तो 0.5 वोल्ट। देखो इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ पे आप ग्राउंड वगैरह नहीं ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे किसी ने ग्राउंड ले लिया, नहीं ये ग्राउंड है ही नहीं, ग्राउंड अलग से डिफाइंड है, इन सब वैल्यूज के रिस्पेक्ट में ग्राउंड डिफाइन है, ऐसे कि VS1 को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा गया, VS2 को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा गया, V0 को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा गया। तो ये VS1 यहाँ है, VS2 यहाँ आया, आपने यहाँ पे करंट लिखा, यहाँ पे करंट लिख के सेम करंट इसमें से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई करंट जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ड्रॉप लिखा, फिर उस ड्रॉप से आपने यहाँ पे ड्रॉप लिखा, यहाँ पे भी ड्रॉप लिखा, ये V0 आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। ये ग्राउंड के, अगर यहाँ पे ग्राउंड नहीं देते तो आंसर अलग होता। ठीक है, ये आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिफाइन है, आपने यहाँ पे पोटेंशियल लिख लिया, फिर आपने V0 की वैल्यू, इनको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया, तो V1 V2 के रिस्पेक्ट में निकाल ली, फिर आपने सिंपली यहाँ से देख लिया, और इसका तो एवरेज वैल्यू 0 आएगा, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा नहीं। ठीक है, तो 0.5 आंसर है इसका, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। आपको इनपुट वोल्टेज दिया गया है, एक स्विच दिया गया है, और ये जो 10 नैनोफैरड का जो ये कैपेसिटेंस है, इसका इनिशियल वोल्टेज दिया गया है बेसिकली, क्योंकि आपको चार्ज दे दिया, तो यहाँ से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। स्विच की फ्रिक्वेंसी 1 kHz है, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी 1 kHz है। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 मिली सेकेंड हो गया। और जब स्विच हाई पे है तब ये वी इन की तरफ है, और लो पे है तो ये सर्किट की तरफ है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो 20 मिली सेकेंड पे आपको V0 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो काफी बड़ी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। आप एक बार
इसका सोल्यूशन खुद से करने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, पहले आप इस 10 नैनो फेरेड पे आप वोल्टेज निकाल लीजिए। V एट 0 माइनस एट 10 नैनो फेरेड, उस पर आप वोल्टेज निकाल लीजिए। Q बाई C होगी वो, ठीक है। Q की वैल्यू है 1 नैनो कूलम और C की वैल्यू है 10 नैनो, तो वो है 100 मिली वोल्ट। और डायरेक्शन भी आपको गिवन है, इस डायरेक्शन में 100 मिली वोल्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, ये 100 मिली वोल्ट से चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये 100 मिली वोल्ट से चार्ज हो गया। तो देखिए अब आपका सर्किट कैसा बनेगा। और ये देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है, जैसे ये आपका वेव फॉर्म है, ठीक है। वन, ये है आपका t इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 1/2, ये कितना होगा 3/2, ये कितना होगा 2, ठीक है। इस तरह चलेगा। तो t इक्वल्स टू 0 से 1/2 तक तो ये रहा 100 मिली वोल्ट आया यहाँ पे। अब 1/2 से 1 तक का देखो आप, तो अब आपको देखना है 1/2 से 1 तक का। तो t इक्वल्स टू 0.5 मिली सेकेंड टू 1 मिली सेकेंड। तो इस समय क्या सर्किटरी है, ये इस तरह, इसको मैं C लिख देता हूँ, 1 नैनो फैरेड को C लिख देता हूँ और इसको मैं 10C लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 10C है आपका 100 मिली वोल्ट पे ऑलरेडी, और ये भी है आपका 100 मिली वोल्ट पे ऑलरेडी, ठीक है। डायरेक्शन देख लेता हूँ एक बार, मेरे ख्याल से हाँ, उल्टी डायरेक्शन में, दोनों की ही डायरेक्शन अलग बना दी मैंने। ये इस तरह है, ठीक है। ये 100 मिली वोल्ट और ये भी 100 मिली वोल्ट, और अब हो गया है ग्राउंड, ठीक है। कि यहाँ से ये हो गया है ग्राउंड, ठीक है। अब आप सिंपली नेगेटिव फीडबैक इन्वॉल्व है यहाँ पे, या फिर आप इसको 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली लाप्लास से यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे नोडल लगाइए, -100 मिली वोल्ट इंटू CS टू V0 -100 मिली वोल्ट इंटू 10 CS, ठीक है। यहाँ से लगा लिया हमने नोडल, तो 0 -100 अपॉन 1/CS, तो V0 -100 इंटू 10 CS, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -10 मिली इक्वल्स टू V0 -100 मिली, तो V0 आ गया 90 मिली वोल्ट, ठीक है। मतलब इसको 10 मिली वोल्ट का चार्ज मिला एक साइकिल के अंदर, ठीक है। अब आगे की साइकिल, अब क्या होगा, अब ये यहाँ जाएगा, ये वाला कनेक्शन वापस इस तरफ जाएगा, ये वाला कनेक्शन वापस इस तरफ जाएगा, और ये वापस 100 मिली वोल्ट से चार्ज होगा। लेकिन ये अपना, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक इन्वॉल्व है, और ये 0 और ये 0, अभी तक ये ग्राउंड है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, अगर ये यहाँ पे भी चला गया और ये ओपन एंडेड रहा तो भी नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव तो फिर वर्चुअल शॉर्ट लगेगा, ये 0 ये 0। तो इसके पास जो ये 90 मिली वोल्ट था, V0 की वैल्यू कितनी थी, +90 मिली वोल्ट। तो इस डायरेक्शन में ये जो 90 मिली वोल्ट था वो होल्ड करके रखेगा ये। तो अब जब ये वाला साइकिल रहेगा, तब तक इसके पास 90 मिली वोल्ट होल्ड है। जब तक ये 100 मिली वोल्ट इधर से ले रहा है, तब तक 90 मिली वोल्ट ही होल्ड करके रखा है अपना। जब ये आएगा 3/2 से 2 तक का टाइम आएगा, जब टाइम आएगा ये 3/2 से 2 तक का, t इक्वल्स टू 1.5 मिली सेकेंड से 2 मिली सेकेंड तक, तब भी ये अपना 90 मिली वोल्ट होल्ड करके रखा है। तो उस समय भी सर्किटरी कुछ इस तरह ही जाएगी, देखिए। ये 10C है, तो इधर कितना था 90 मिली वोल्ट, ये इधर होल्ड करके रखेगा, ठीक है। और ये इसके पास अभी 100 मिली वोल्ट है, क्या है ये C, ठीक है। तो अब आप वापस KCL KVL लगा सकते हैं यहाँ पे। तो वही -100 मिली वोल्ट इंटू CS V0 -90 इंटू 10 CS -90 मिली वोल्ट इंटू 10 CS। तो यहाँ से आ गया -10 V0 -90, तो V0 आ गया +80 मिली वोल्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, दूसरी साइकिल में फिर से इसको 10 मिली वोल्ट मिल गया, ठीक है। ऐसा ही आप वापस करेंगे, यहाँ पे 80 मिली वोल्ट रखेंगे, यहाँ पे वापस वही 100 लेके आएगा, तीसरी साइकिल में वो 10 मिली वोल्ट मिल जाएगा। ये सेकेंड साइकिल के बाद आया, थर्ड साइकिल के बाद आएगा 70 मिली वोल्ट, ठीक है। फोर्थ के बाद आएगा 60 मिली वोल्ट। तो हर साइकिल में इसको 10 मिली वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि 20 मिली सेकेंड पे पूछा है, इसका मतलब कितनी साइकिल होगी, 20 साइकिल्स होगी। तो हर साइकिल में 10 मिली वोल्ट मिल रहा है, तो 20 साइकिल्स में कितना मिलेगा, 20 साइकिल्स में कितना मिलेगा, 200 मिली वोल्ट। और इनिशियल कितना था, तो मतलब ऐसे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आफ्टर 20 साइकिल के बाद कितना बचेगा, -100 मिली वोल्ट, क्योंकि 10th साइकिल पे क्या होगा, 0 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 20 साइकिल पे कितना होगा, -100 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपको मैग्नीट्यूड पूछा है इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका आंसर होगा -100 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 100 मिली वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। इनपुट वोल्टेज गिवन है, उसका साइकिल गिवन है, यहाँ से इनपुट वोल्टेज लेगा, उसकी ऑलरेडी उसके पास 100 मिली वोल्ट था, वो उसको 10 मिली वोल्ट प्रोवाइड करेगा, दूसरे डायरेक्शन में 90 मिली वोल्ट कर देगा। फिर हर साइकिल में 10 मिली वोल्ट 10 मिली वोल्ट प्रोवाइड करता जाएगा। अपन ने लाप्लास लगा के देखा, हर साइकिल में 10 मिली वोल्ट प्रोवाइड करता जा रहा है, तो 20 साइकिल्स में 200 मिली वोल्ट मिल जाएगा इसको। तो पहले इस डायरेक्शन में 100 मिली वोल्ट था, अब इस डायरेक्शन में 100 मिली वोल्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका वी आउटपुट -100 मिली वोल्ट आ जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 100 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इसमें अगर केसीएल केवीएल लगाते रह जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। ये आपको आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे आप आर आर और आर वाले कनेक्शन को 3R 3R और 3R से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये 3R। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक है, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V0/2 हो जाएगा, और ये V0/2 यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे नोड लगा दीजिए। सो V0/2, so it would be V0/2 -1/3R plus V0/2 upon 3R प्लस, हाँ, V0/2 माइनस V0, क्योंकि ये वाला नोड कितना है, V0 है, -V0/3R इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 3R सभी जीरो में चले जाएंगी, और ये V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा, तो V0 इक्वल्स टू यहाँ से आ रहा है 2 वोल्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे VA VB मान के करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। आपको सिंपली स्टार को आप इस तरह डेल्टा में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा, काफ़ी इजीली सोल्व होगा। ठीक है, तो इस तरह सोल्व करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आयन के पूरे हो गए क्वेश्चन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये वाला भी 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये वाला भी 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये वाला भी 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये 1 मार्क का था, और ये भी 1 मार्क का था। ठीक है, तो ये आयन के क्वेश्चन पूरे हो गए। हाँ, अब आ रही है इलेक्ट्रिकल की। ये वाला भी काफ़ी सही क्वेश्चन था। इसके अंदर अब बच्चे गड़बड़ ये कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों ने की होगी, कि इसको ब्रेकडाउन में डाल दिया होगा, जबकि ये ब्रेकडाउन में नहीं जाता है। मैंने इसको पहले ब्रेकडाउन में मान के भी सोल्व किया है, पिछले जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल के लिए वीडियो बनाई है उसके अंदर। तो अब ब्रेकडाउन में मान के सोल्व किया था, तब उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो रॉन्ग था। अब बिना ब्रेकडाउन में माने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि वीबी की वैल्यू को इग्नोर करना है, इसका मतलब वीबी की वैल्यू को 0 वोल्ट लेना है, और हम ये मान रहे हैं कि ये ब्रेकडाउन में नहीं है, मतलब ओपन सर्किट है। आंसर आएगा उससे अपने वेरीफाई भी करेंगे कि हम अपना आंसर सही था या नहीं था। ठीक है, मतलब ये ओपन सर्किट है, तो ये यहाँ पे बेस करंट जा रहा है, तो वही बेस करंट इसमें जाएगा। यहाँ पे मीटर करंट है, तो वही मीटर करंट इसमें से जाएगा। ठीक है, तो आप इस लूप में केवीएल लगा दीजिए। ठीक है, 25 वोल्ट इक्वल्स टू 7 k IB प्लस 20 IE। ठीक है, तो यहाँ से 7 k इंटू IE/, बीटा की वैल्यू 99 दी है, तो इसको IE/100 लिख सकते हैं अपने, प्लस 20 IE। ठीक है, तो 25 इक्वल्स टू 90 IE। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मेरे को लग ही रहा था एक मिस्टेक हो गई, 20 + 10 ये 30 हो गया ना, 30 IE। तो यहाँ से आ गया, ये भी 30 हो गया, तो ये आ गया 100 IE। तो IE का वैल्यू आ गया 25/100। ठीक है, तो इसको अगर मिली एम्पेयर में आप लिखोगे, तो IE का वैल्यू यहाँ से आ गया 250 मिली एम्पेयर। अब देखो 250 मिली एम्पेयर है, आप इसके अक्रॉस देखो फिर कितना ड्रॉप आएगा, ±2.5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, और आप इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप ले रहे थे जब जनरल ब्रेकडाउन में जा रहा था। तो इसका मतलब ये है
कि वास्तव में जो है ना ब्रेकडाउन में गया ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, तो ये 250 मिली एम्पेयर आपका आंसर हो गया, क्योंकि यही करंट इसमें से जा रही है। ठीक है, तो 250 मिली एम्पेयर ये आंसर है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन में नहीं गया है, क्योंकि अपन ने जब आंसर आया अपना 250 मिली एम्पेयर, वहां से अपने ड्रॉप देख लिया है यहाँ पे, जो कि 2.5 ड्रॉप आ रहा है, लेकिन अपने ब्रेकडाउन में जाने के लिए आपको 5 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए था, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो आपका आई 250 मिली एम्पेयर आ रहा है, क्योंकि 20 ओम से वही करंट फ्लो हो रही है जो कि इमीटर करंट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये काफी, ये भी ठीक ही क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये। तो इसमें पहले स्विच ऑन की कंडीशन देख लेते हैं। जब ये ऑन हुआ तो यहाँ पे ये 0 वोल्ट का ड्रॉप आया, यहाँ पे 40, यहाँ पे 0, तो ये तो ऑफ हो गया, ये हमेशा ही ऑफ रहेगा। अब आपके पास D3 रिवर्स बाय, अब आपके पास ये है कि या तो D1 D2 दोनों कंडक्ट करे या फिर एक कंडक्ट करे। तो एक काम करते हैं, D1 D2 दोनों कंडक्ट करवा के देखते हैं। जब D1 को कंडक्ट करवाया तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और D2 को भी मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ, D2 को भी कंडक्ट करवाया तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे भी पहुंच गया। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 20 वोल्ट आना चाहिए, और ये कह रहा है यहाँ पे 0 वोल्ट आना चाहिए। इसका मतलब ये तो कंडीशन गलत है। तो मतलब D1 D2 साथ में तो ऑन नहीं हो सकते, साथ में तो ऑन नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब अलग अलग ऑन होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ऑप्शन गिवन है उस हिसाब से ही कर लेते हैं, क्योंकि अब तो आपको आंसर तो पता ही चल गया कि D1 को कंडक्ट करवा लेते हैं। एक सेकेंड, ऑपोजिट करते हैं, अपने अभी D1 को ऑफ रखते हैं और D2 को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने D2 को कंडक्ट करवाया, D2 को जैसे ही कंडक्ट करवाया, ये 20 वोल्ट यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पे 0 है। तो जैसे ही आपने D2 को कंडक्ट करवाया तो D1 अपने आप ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन दोनों साथ में तो ऑन नहीं हो सकते। आपने D2 को कंडक्ट करवाया, D1 अपने आप ऑन हो गया, लेकिन आपने कहा कि दोनों साथ में तो ऑन हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत है। आप D1 को ऑन करवाइए, अब केवल D1 को ऑन करवाया, ये 0 यहाँ पे पहुंचा, केवल D1 को ऑन करवाया, ये 0 यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे ये 20 वोल्ट है, तो यहाँ पे 20 और 0 ये ऑफ हो गया। तो इसका मतलब इस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। अब इस कंडीशन में ये ओपन है, तो अब ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से एक करंट I1 जा रहा है। अब यहाँ से अगर I1 करंट जा रहा है तो इस वाले से कितना करंट जाएगा, I1 माइनस 4। यहाँ से I1, यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस 2। अब अगर D3 को अगर आपको रिवर्स वाइस में लेना है, मतलब ऑफ करवाना है, तो I1 की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। ठीक है, अब I1 की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो ये वाला डायोड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और फिर ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। तो ये जो 4 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है, ये ऑफ है और ये भी ऑफ है, तो ये 4 मिली एम्पेयर करंट जाएगा कहाँ पे, कोई बात नहीं है इसके पास। देखो I1 को D3 को अपन को रिवर्स वाइस में लेना है, अगर अगर लेना है तो फिर ये वाला I1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। I1 नेगेटिव हुआ तो D1 ऑफ और D2 भी ऑफ, तो ये 4 मिली एम्पेयर जाएगा कहाँ, तो मतलब KCL की वैल्यू यहाँ पे तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब तो ये है कि I1 हमेशा ही पॉजिटिव होगा, I1 हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब D3 हमेशा कंडक्ट करेगा, ऑलवेज कंडक्ट। अगर D3 कंडक्ट करेगा, I1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि D1 भी हमेशा कंडक्ट करेगा। अब बात ये है कि D2 कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो ये ऑन है और ये भी ऑन है, तो यहाँ पे आ गया 40 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि D1 अपने कंडक्ट करवाया, और यहाँ पे कितना है 20 वोल्ट, यहाँ पे 40, D1 को अपन ने कंडक्ट करवाया है। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। देखिए इसमें एक छोटी सी गड़बड़ ये हुई कि यहाँ पे जो करंट लिखा अपन ने I1 माइनस 4, वो I1 माइनस 4 ना होके 4 माइनस I1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे I1 पॉजिटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, 0 भी तो हो सकता है, ये अपन ने देखा ही नहीं, पॉजिटिव और 0 भी तो हो सकता है, ये 0 हुआ तो भी ये प्लस का रहेगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है। अब अपने क्या करते हैं, D1 को कंडक्ट करवा देते हैं। जैसे ही D1 को कंडक्ट करवाया, ये 40 यहाँ पे कंडक्ट, ये D3 तो कंडक्ट कर रहा है, तो अपना ये 40 यहाँ पे पहुंच गया, ये 40 यहाँ पे पहुंचा, तो अपने D1 को कंडक्ट करा दिया तो 40 यहाँ पे भी पहुंच गया, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20, इसका मतलब D2 भी कंडक्ट कर गया। अब D2 कंडक्ट कर गया तो ये वाला कह रहा है कि जब D1 कंडक्ट कर रहा है तो D2 भी कंडक्ट कर रहा है, तो ये जो 40 यहाँ पे पहुंचा था ये कह रहा है 40 होगा, और ये जो 20 है वो कह रहा है यहाँ पे 20 होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ गई, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे केसीएल के भी इनवैलिड। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो हो नहीं सकती, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। और D1 को कंडक्ट का अपने करा के देखा तो वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो अपने क्या काम करते हैं, अभी अभी अपने केवल अभी अपने देखते हैं कि D2 को केवल कंडक्ट कराते हैं और D1 को रखते हैं। तो D2 को कंडक्ट करवाया तो यहाँ पे पहुंचा अपना 20 मिली वोल्ट, और इसको रखा तो यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे अपना यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे अपना 40 है, तो इस कारण ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये जो 4 मिली एम्पेयर है वो पूरा 4 मिली एम्पेयर यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे 2 जा रहा है, तो यहाँ पे 2 जा रहा है। ठीक है, फिर ये वाला पूरा 2 यहाँ से आ रहा है, तो जो I1 अपन ने पहले लिया था उसकी वैल्यू 0 आई है एक्चुअली। तो अपना D1 ऑफ हो रहा है, D2 ऑन हो रहा है।
ठीक है, इसमें आपको कंडीशंस देखनी है, फिर अगली कंडीशन पे लगा के देखना है कि क्या क्या कि केसीएल केवल इनवैलिड हो रहा है या फिर वैलिड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप सारी कंडीशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बी और सी आंसर हुए। ये फाइनल क्वेश्चन है, ये भी ठीक क्वेश्चन था। देखिए इसमें वीन, ये इस तरह का वीन है। ठीक है, वीन का जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तब आउटपुट आएगा आपका माइनस वी सेट। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट लगा रहे हैं, इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, आपका आउटपुट माइनस वी सेट। इसका मतलब ये आपका ऑन होगा, तो इसका मतलब अब सर्किट इस तरह बन गया, ये बन गया आपका 1K और 1K। तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर आपका आउटपुट आ रहा है वी नॉट इक्वल्स टू माइनस वी इन। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो मिनिमम वैल्यू जितना हो सकता है वो जा सकता है -10 तक, -10 वोल्ट तक। समझ गए आप कि यहाँ पे वी इन है, ये वाला ऑफ है, ये वाला ऑफ है, ये ऑन हो गया, तो सिंपली आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया, तो -10 वोल्ट तक। तो मिनिमम वैल्यू जो है आपकी वो जा सकती है -10 तक। ठीक है, अब मैक्सिमम की बात करनी है, तो अब दूसरा साइकिल देखिए, पॉजिटिव साइकिल में देखिए क्या होता है। पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट आता है प्लस वी सेट। ठीक है, प्लस वी सेट आया तो ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा, तो अब सर्किटरी में ये चला गया है, केवल ये चीज बचा है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपकी आउटपुट आपका सैचुरेट कर गया, यहाँ पे आ गया +15। ठीक है, यहाँ पे +15 है, यहाँ पे 0 है, तो ये डायोड क्या चला गया, जेनर डायोड ब्रेकडाउन में चला गया, कि ये 0 और +15, तो ये क्या ब्रेकडाउन में चला गया, और जैसे ही ब्रेकडाउन में गया तो क्या बन गया, ये बैटरी बन गया 5 वोल्ट की। और 5 वोल्ट की बैटरी बना तो अपन ने ये +15 जो माना था वो तो गलत हो गया, बैटरी का सॉरी डायरेक्शन माइनस प्लस, जेनर की जो बैटरी होती है उसको नेगेटिव तरफ पॉजिटिव रखते हैं और पॉजिटिव तरफ नेगेटिव, तो इस तरह बनेगा प्लस माइनस। ठीक है, तो जो अपन ने ये माना था कि ये वाला 15 था वो तो गलत हो गया, 0 +5, तो आपका वी नोट की वैल्यू कितना आया, +5 वोल्ट। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, +5। देखो अपन ने जो 15 माना, तो जैसे ही अपन ने 15 माना अपन को ये दिख गया कि ये वाला तो ऑन हो रहा है, जेनर डायोड 15 मानते ही। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर हुआ इसका, तो डी आंसर है इसका, +5 और -10। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे गेट में जो आए थे 2023 में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो ये भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, ये दो मार्क्स का था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी 2 मार्क क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल में 6 मार्क्स का, और इसमें ये भी 2 मार्क क्वेश्चन, और ये भी 2 मार्क क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन, और ये 1 मार्क क्वेश्चन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 10 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल में 6 मार्क्स, ईसी में ये 2 मार्क क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन, और ये 1 मार्क क्वेश्चन। तो बेसिकली ईसी 8 मार्क्स, आईएन 10 मार्क्स, और इलेक्ट्रिकल 6 मार्क्स। ओके, सो ये था पूरा एनालॉग का सारे सॉल्यूशन आपको, तो आप इस वीडियो को शेयर करने का ट्राई कीजिए। ओके, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।